अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। आप इसको 2 से 3 मंथ इजीली सेव करके रख सकते हैं। इसका कलर और टेस्ट जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और मैं इसको सिर्फ 15 या 1 मंथ के लिए ही सेव करती हूँ। आप भी कोशिश ये किया करें कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए इसको प्रिजर्व मत किया करें। और यहाँ पे एक ख़ास बात और एक अहम टिप, अगर आप इसको इससे भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रख रहे हैं 6 मंथ के लिए या इससे ज़्यादा, तो फिर आपका अदरक और लहसुन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। पानी के साथ आपने इसे ग्राइंड नहीं करना, आपने फिर इसको ऑयल के साथ ग्राइंड करना है। फिर ये आप लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। लहसुन अदरक को मैंने छील लिया, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अदरक के यहाँ पे मैंने पीसेस कर लिए हैं और इसको अब मैंने जो है ग्राइंड करने वाले जार में ऐड कर दिया है और इसमें अब थोड़ी सी क्वांटिटी जो है पानी की ऐड कर देंगे। अगर आपका जो इसको ग्राइंड करने वाला जार है ईजिली ग्राइंड नहीं कर सकता तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। पानी की क्वांटिटी आपने बहुत ही कम रखनी है। और अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर हम मिक्स करेंगे जिससे इसका कलर जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अदरक मेरे पास यहाँ पे हाफ़ kg से कुछ ज़्यादा है तो ऑयल मैंने इसमें 1/4 कप ऐड किया है और अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब मैंने यहाँ पे एक ट्रे के अंदर पार्चमेंट पेपर लगा के इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और अब ये जो पेस्ट है वो इसके अंदर मैं अच्छी तरह से फैला दूँगी। आप अगर पार्चमेंट पेपर नहीं लगा रहे तो आप ट्रे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें और ये पेस्ट उसके अंदर आप फैला दें। तो इस तरीके से ये है कि इसको निकालना काफ़ी इजी हो जाता है। आप आइस ट्रे में भी इसके क्यूब्स बना सकते हैं। और अब मैं ऊपर से इसको पेपर से कवर कर दूंगी, रैप पेपर से। इससे है कि फ्रीज़र में स्मेल नहीं होगी। फ्रीज़र में इसको रख देंगे, ये अच्छी तरह से जब सेट हो जाएगा तो फिर हम इसके निकाल के पीसेस कट करेंगे। मैं क्योंकि इस बार ज़्यादा बना रही हूँ तो इस तरीके से मैंने इसके कुछ क्यूब्स बना लिए हैं। कुछ मैं पेस्ट की सूरत में रखूँगी और कुछ मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। अब लहसुन भी इसी तरीके से हम जो है ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, इसको ग्राइंड करते हुए आप इसमें पानी की जगह पे ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये है कि आपको बाद में ऑयल मिक्स नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारा लहसुन जो है मैंने इस तरीके से पीस लिया है। लहसुन की क्वांटिटी मेरे पास 1 kg है तो ऑयल इसमें मैंने हाफ़ कप के बराबर ऐड किया है। ऑयल इसमें यानी कि कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब इसको भी ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके मैं एक ट्रे में इसको भी सेट करके फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। और अगर ट्रे में आप सेट नहीं करना चाह रहे तो आप इस पेस्ट को सिंपल ग्लास जार में सेव कर लें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो इस तरीके से आप इसको सेट करके पीसेस में कर लें तो इसको यूज़ करना काफ़ी इजी रहता है। कुछ लहसुन की कलियां मैं इस तरीके से साबुत ही फ्रीज़ करके रख देती हूँ क्योंकि कभी दाल में तड़का वगैरह लगाने के लिए यूज़ करना होता है। हाफ़ पेस्ट को मैंने इस तरह ग्लास जार में सेव कर लिया है। इसको मैं नीचे फ्रिज में रखूँगी और जो ट्रे में मैंने बनाया है इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अब 4 से 5 घंटे में बहुत अच्छे से सेट हो गया है। ट्रे से मैंने निकाल लिया है, पेपर मैंने अलग कर दिया है और अब जल्दी से हम इसके क्यूब्स कट कर लेंगे। फ्रीज़र से निकालने के बाद आपने इसको ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना, बस फ़ौरन से आपने इस तरह से इसके पीस कट करने हैं। ज़िप लॉक बैग में इनको आपने भरना है और इसको फ़ौरन से फ्रीज़ कर लेना है। और छोटे बड़े पीस आप अपनी चॉइस से कट कर लें क्योंकि कुछ चीज़ों में ये टेबल स्पून में ऐड करना होता है, कुछ में टीस्पून में चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने कुछ बड़े कुछ छोटे पीस कट किए हैं। उसकी कटिंग भी बहुत ईजीली हो जाती है। आप अदरक और लहसुन को इकट्ठे ग्राइंड करके भी प्रिजर्व कर सकते हैं। सम टाइम मैं इनको इकट्ठे भी ग्राइंड करके रख लेती हूँ। और अगर किसी को भी मेरी आज की जो मैंने वीडियो शेयर की अच्छी लगी हो तो अपने अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें। इससे हमारी यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।